इस चैनल पर दिखाई गई कहानियां काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसमें इस्तेमाल किए गए कैरेक्टर्स और घटनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग का हिस्सा हैं। कृपया ध्यान दें, कमजोर दिल वाले व्यक्ति और बच्चे इस कंटेंट से दूरी बनाए रखें। क्यों झरझिल्ला घटगांव के एक छोटे से शिव मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहां पे 2 ऑटो रिक्शा और 3 बाइक रुकती हैं। बाइक से उतरकर एक लड़का अपनी उंगली से चाबी घुमाते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। व्हाइट शर्ट, घुंघराले बाल। तभी एक और लड़का उसे पीछे से पुकारता है, हे अनुराग, दूल्हे को तो साथ में लेकर चल। अरे यार, कहते हुए अनुराग जब पीछे मुड़ता है तो दुल्हा के पीछे दुल्हन को लाती हुई एक लड़की दिखती है। सफेद कुर्ते में बैंगनी रंग का दुपट्टा, हल्के मुड़े जुल्फे, माथे पे छोटी सी काली रंग की बिंदी, जिससे किसी का भी ध्यान आंखों की तरफ आकर रुक जाता है। अनुराग का धड़कन वहीं तेज होने लगता है। चाबी को घुमाता हुआ हाथ रुक जाता है। धड़कनों की तेजी की वजह से अनुराग अपने दोनों हाथों को चेस्ट पर रखता है और एक राहत की सांस छोड़ता है। तभी एक और लड़की कहती है, ओए चाहत, सुनना, भाभी के साथ मेरी फोटो ले लेना। नाम सुनकर अनुराग कुछ सोचता हुआ वहीं रुक जाता है। दुल्हा और उसके दोस्त आकर अनुराग को बुलाने लगते हैं, पर उसका ध्यान तो सामने खड़ी चाहत पर थी। चाहत दुल्हन के साथ उस लड़के का फोटो खींचने लगती है, जिसका नाम था आराध्या। नीला रंग का कुर्ती और कमर तक लंबी चोटी। आराध्या अपनी चोटी को आगे की तरफ लाती है और दुल्हन के साथ खड़ी होकर पोज देने लगती है। उधर अनुराग को खींचते हुए उसके दोस्त प्रीतम और शुभम ले जाते हैं। शुभम कहता है, अरे चल जल्दी, अगर लड़की की फैमिली में से कोई पहुंच गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चाहत मंदिर के आंगन में खड़ा बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सब कोई अंदर जाने लगते हैं। तभी आराध्या की माँ और बड़ी मामी आती हैं। चाहत को पेड़ के नीचे बैठता देखकर बड़ी मामी कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आराध्या की माँ कहती है, एक्चुअली बेचारी बच्ची हमारे घर घूमने आई है। इसका बहुत मन था कि वो शादी अटेंड करे, क्योंकि इसने कभी मंदिर में शादी होता हुआ नहीं देखा, पर आज सुबह ही इसका पीरियड स्टार्ट हो गया। पर मैंने कहा कि तुम चलो बेटा हमारे साथ, एटलीस्ट घूम कर आना। ये सुनकर बड़ी मामी कहती है, हाँ अच्छा किया बेटा, तुम अच्छा हुआ चली आई, वरना बेकार घर बैठे बोर हो जाती। फिर दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं। अनुराग हर काम करते हुए सिर्फ चाहत को ही घूरता रहता। अकेली बैठी चाहत के पास एक और लड़की आकर बैठती है और कहती है, हाय, मेरा नाम मीरा है। तुम आराध्या की दोस्त हो ना? मैं उसकी बहन हूँ। चाहत कहती है, हाय, मेरा नाम है चाहत। मीरा कहती है, तुम अंदर नहीं चलोगी क्या? चाहत कहती है, वो एक्चुअली मेरे आज पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। फिर मीरा कहती है, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो हम बाहर जो तालाब है ना वहाँ पर चलते हैं। फिर चाहत कहती है, हाँ चलेंगे, पर पहले आराध्या आ जाए फिर चलते हैं। फिर मीरा कहती है, तो फिर चलो यहाँ एक सेल्फी हो जाए। यह कहकर मीरा कैमरा ऑन करती है। सेल्फी खींचने के बाद मीरा चाहत की तरफ देखते हुए कहती है, पता है तुम ना बहुत 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 सुंदर हो। मीरा की बात सुनकर चाहत थैंक यू कहकर मुस्कुराने लगती है। थैंक यू। तभी आराध्या आती है और तीनों मंदिर के पास वाले तालाब की तरफ जाते हैं। इधर चाहत को उस जगह पर ना पाकर अनुराग बेचैन सा इधर उधर देखने लगता है। कुछ समय बाद आराध्या वहां से चली आती है। मीरा और चाहत फिर से आंगन में आकर बैठ जाते हैं। जब शादी खत्म हो जाती है तो सब बाहर निकलकर दुल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। फिर मझले मामा अनुराग से कहते हैं, फिर आराध्या के मझले मामा अनुराग से कहते हैं, बेटा इन बच्चों का भी फोटो खींच दो। अनुराग फोन उठाकर फोटो खींचने के लिए तैयार होता है। दुल्हा और दुल्हन के पास आराध्या और चाहत खड़े हो जाते हैं। फोटो क्लिक करने के समय अनुराग का ध्यान सिर्फ चाहत पर थी। एक बार क्लिक साउंड होने पर चाहत के मन में बेचैनी सी होने लगती है। अचानक से धड़कनें तेज होने लगती हैं। सबके फोटो खींच जाने के बाद सब आराध्या के घर लौटते हैं। खाना पीना होने के बाद आराध्या और चाहत खूब नाचते हैं। तभी चाहत का फोन बजता है और वो फोन लेकर बाहर जाती है। घर के आंगन में रखा अपना क्रॉक्स पहनने के लिए अनुराग आगे बढ़ रहा होता है कि तभी जल्दबाजी में चाहत अनुराग का क्रॉक्स पहनकर कान में ईयरफोन लगाकर बातें करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। ये देख अनुराग के धड़कन फिर से तेजी से धड़कने लगते हैं। वो शुभम की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये मेरा सैंडल पहन के क्यों चली गई? वहां से गुजरती हुई चाहत को भी फिर से वैसा ही एहसास होता है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। अपने दोनों कान में ईयरफोन डालकर चाहत फोन में कहती है, आई लव यू। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़का कहता है, क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना। चाहत शर्माती हुई कहती है, आई लव यू। फोन के दूसरी तरफ से वो लड़का खुशी जाहिर करते हुए कहता है, आई लव यू टू। यार मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे इस हाँ का।
आज फाइनली तुमने हाँ कह दिया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। शर्माती हुई चाहत कहती है, हाँ प्रदीप, एक्चुअली मैं एक फ्रेंड के घर आई थी और आज मैंने एक शादी अटेंड किया, और ये पता है वो लोग ना लड़की भगा कर लाए हैं। ये सब देख कर ना मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई और मैंने आज ही इजहार कर लिया। पर मुझे एक प्रॉमिस करो कि मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज़, क्योंकि पास्ट की वजह से वैसे भी मैं आधी टूट चुकी हूँ और टूटना नहीं चाहती। फ़ोन की दूसरी तरफ से प्रदीप कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी कोई भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। सब लंच करने के बाद सारे गेस्ट भद्रक के लिए निकल पड़ते हैं और उनके साथ आराध्या के माता पिता और चाचा चाची भी चले जाते हैं। घर पर सिर्फ आराध्या और चाहत और आराध्या का भाई जगन्नाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्योंझर घूमने जाना था। रात को सोने के समय चाहत आराध्या से पूछती है, ये सूरज कौन है? आराध्या कहती है, वो मेरा भाई का नाम है, क्यों, क्या हुआ?" चाहत सोचने लगती है कि इसके भाई के साथ। आराध्या चाहत को सोचता हुआ देखकर कहती है, अब क्या हुआ? चाहत कहती है, अरे मझले मामा जब बोल रहे थे कि मुझे सूरज के लिए लेना चाहिए, और तब तुम भी तो थी, पर तुम उन्हें उस तरफ ले गई, और इसके बाद मीरा किसी को वीडियो कॉल पे बोल रही थी कि देख सूरज, ये तेरी पत्नी है। समझाती हुई आराध्या कहती है, अरे एक्चुअली मामा जी को तुम पसंद आ गई थी। आधी बात सुनकर चाहत चौंकते हुए कहती है कि क्या वो मुझे पसंद कर रहे थे? अरे उनकी एज और मेरी एज तो देखो। तब चाहत की बात सुनकर आराध्या चिल्लाते हुए कहती है, अरे चुप, मेरी पूरी बात तो सुन ले। चाहत शांत होते हुए कहती है, हाँ बोल। आराध्या कहती है, वो उनके लिए नहीं, उनके बेटे के लिए तुझे बहू बनाना चाहते थे। ये सुनकर चाहत कहती है, अच्छा बहू? फिर कुछ सोचकर चौंकते हुए कहती है, क्या बहू? पर चाहत इसके आगे कुछ बोल सकती उससे पहले राधिया कहती है, हाँ बाबा, मुझे पता है तेरे फैमिली में डिफरेंट कास्ट से मैरिज अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं मामा जी को साइड में लेकर गई थी और मैंने उन्हें समझा दिया है, डोंट वरी। उनका चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, पर वो समझ गए। अच्छा चल अब सो जा, अच्छा चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है, कल जल्दी उठकर बाहर घूमने भी जाना है। कहते कहते आराध्या शर्मा जाती है। आराध्या को शर्माता देखकर चाहत कहती है, ओए जीजू आने वाले हैं क्या? ये सुनकर आराध्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर दोनों गप्पे लड़ाते हुए सो जाते हैं।